बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में हमने आपको क्या क्या बताया था, थोड़ा सा उसका फीडबैक हो जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें किस तरह मुतासिर करता है, या प्लैनेट अर्थ को, हमारा जो सैयारा ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसी के चारों तरफ गिलाफ है ना एयर का, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो इसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किस तरह मुतासिर करता है। और हमने आपको बताया था कि इसी की वजह से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्लैनेट अर्थ पर मौसम बनते हैं और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उन पे फ़र्क पड़ता है। और हाइट के लिहाज से जो क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनर्स होते हैं, वो उस पर जाते हैं तो लो प्रेशर की वजह से उन्हें ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है और ऑक्सीजन के टैंक साथ लेके जाते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। आज भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम कल जो गुफ्तगू की, मतलब पिछली क्लास में हमने जो गुफ्तगू की, उसमें बहुत मरतबा हमने आपसे कहा कि प्रेशर ज़्यादा हो तो ऐसा होता है, प्रेशर कम हो जाए, बल्कि ज़्यादातर हमने यही बताया कि आमतौर पर प्रेशर कम होने की वजह से मामला जो है वो मुतासर होते हैं ज़्यादातर। यही बताया था। वेदर से बारिश है और जो हरिकेन्स हैं, जो तूफ़ान, आंधी तूफ़ान वगैरह हैं, वो भी हवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी की वजह से होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, उसके असरात पता चल रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है या कितना कम हो गया। नॉर्मल वैल्यूज़ तो हमने आपको बताई हैं, वो नॉर्मल वैल्यूज़ कौन से आले से सामने आ गई और किस तरह पता चल जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है और जिसकी वजह से तब्दीलियाँ आती हैं। तो आज हम उसी मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलता है, किस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, ताकि हम उसकी वजह से जो मसाइल हो सके उनसे निपट सकें। ठीक है, तो तवज्जो से सुनिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना, पैमाइश करना। उसकी किस तरह पैमाइश होती है? एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको सादा अल्फाज में एयर प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर की वजह से ही है ना, तो इसलिए इसको एयर प्रेशर भी कह सकते हैं। लेकिन सही जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है किसके जरिए? एन इंस्ट्रूमेंट, एक आले के जरिए। क्या नाम है उसका? बैरोमीटर। Atmospheric pressure is measured by an instrument called barometer. Atmospheric pressure एक आले के जरिए नापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस आले को बैरोमीटर। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ तरह के बैरोमीटर्स हैं, नजर आ रहे हैं? आगे देखिए, there are various types of barometers. बैरोमीटर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 अलग-अलग तरह के बैरोमीटर्स नजर आ रहे हैं, यानी बैरोमीटर की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, किस्में होती हैं। तो सबसे सादा तरीन बैरोमीटर के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर क्या होता है? तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा सिंपल बैरोमीटर। ये एक सिंपल बैरोमीटर है, आप देख रहे हैं। इसके अंदर आपको एक ट्यूब नजर आ रही है और एक नीचे बर्तन नजर आ रहा है। ट्यूब में और बर्तन में, दोनों में अंदर एक लिक्विड फिल नजर आ रहा है सिंपल बैरोमीटर में। तो ये लिक्विड क्या है? दिस इज मरकरी। मरकरी मैंने बताया था, थर्मोमीटर्स जो होते हैं जिनसे हम लोग टेम्परेचर
नापते हैं, टेम्परेचर की पैमाइश करते हैं, मेजर करते हैं। चैप्टर 1 में बताया था। तो थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होती है, मरकरी याद है? तो वही मरकरी इसके अंदर भी है। तो ये सबसे सादा तरीन बैरोमीटर है। इस ट्यूब के अंदर ऊपर आपको एक खला नजर आ रहा है, उस खला में वहां से एयर को रिमूव कर दिया गया है, वहां वैक्यूम है, यानी वहां एयर नहीं है, एयर को निकाला गया है और ऊपर ये इतना कॉलम खाली रखा गया है। फिर उसके बाद इसमें मरकरी को फिल किया गया है और इस बर्तन में मरकरी को फिल किया गया है और इसके ऊपर इस ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल बैरोमीटर। अब ये क्योंकि मरकरी है, तो मरकरी में अगर नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापे तो कितना होता है, मैंने बताया था मिलीमीटर ऑफ मरकरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो इसकी जो नॉर्मल रीडिंग है आपको जिस हालत में नजर आ रहा है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे इसको सेट किया हुआ है। अब प्रेशर जब कम होगा, क्योंकि हमने तो इसको मैक्सिमम पे सेट किया हुआ है ना, ज्यादा से ज्यादा पे, सतह समंदर के लिहाज से, सी लेवल के लिहाज से, अपनी सतह के लिहाज से। तो अब जब प्रेशर इससे कम होता है तो क्योंकि अंदर जो प्लेट में मरकरी भरी हुई है उसके ऊपर जब प्रेशर कम होता है तो क्या होगा, वो प्लेट में ऊपर आएगी और ट्यूब वाली नीचे चली जाएगी। तो वहां से रीडिंग लेके पता चल जाएगा कि जब एटमॉस्फेरिक इतना कम हो गया, तो ये कहलाता है मरकरी या सिंपल बैरोमीटर। इसको मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें मरकरी है, सब कुछ मरकरी भरी हुई है, उसी से सारा काम होता है। तो जो प्लेट के अंदर या बर्तन में जो मरकरी भरी हुई है उसके ऊपर एयर प्रेशर है, ठीक है, और उसकी वजह से ट्यूब के अंदर उसका कॉलम एक स्टैंडर्ड लेवल पर रहता है। तो जैसे ही जो बर्तन वाली मरकरी है उस पर प्रेशर कम हो जाता है, जैसे प्रेशर कम होता है तो बर्तन में उसकी हाइट बढ़ जाती है। बर्तन में हाइट बढ़ती है तो इसका मतलब है ट्यूब में से निकल के मरकरी बर्तन में जा रही है। जब ट्यूब में से मरकरी कम होगी तो ट्यूब में जो उसका कॉलम है, जो लेवल है, वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। उस रीडिंग को नोट कर लिया जाता है, स्केल पे नजर आ रहा है, स्केल बराबर में लगा हुआ है, स्केल पे नोट कर लिया जाता है, पता चल जाता है कि प्रेशर अब इतना हो गया है, 760 मिलीमीटर और मरकरी से कम हो गया, इतना रह गया है। तो इसका मतलब है उसको माइनस करके निकाल लिया जाता है कि इतना प्रेशर कम है या इस वक्त इतना प्रेशर चल रहा है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है। तो पता चला कि किस तरह काम करता है। तो ये था सिंपल बैरोमीटर। अब दूसरी टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरी टाइप कौन सी है, एनेरॉइड बैरोमीटर। एनेरॉइड बैरोमीटर ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एनेरॉइड बैरोमीटर है। एनेरॉइड बैरोमीटर कोई बहुत स्पेशल किस्म का, ये भी कोई बहुत स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, अपने काम के लिहाज से स्टिमुलेट है, देखने के लिहाज से देख रहे हैं, छोटा सा डायल है बस। ये डायल आपने कभी डॉक्टर्स के पास भी देखा हो, या हो सकता है आपके घर में भी हो। इसी तरह का डायल घर में या डॉक्टर्स के पास तो लाजमी होता है आमतौर पर ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, देखा है उनके पास भी होता है, लेकिन वो अलग फार्मूले में काम करता है, मतलब बाहर से, अंदर उसके अंदर सेम यही चीज होती है। तो ये एनेरॉइड बैरोमीटर है, नजर आ रहा है। अब इसको अंदर इसके एक जो है वो वेफर समझ लें, एक अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो एयर प्रेशर पर सेट किया हुआ है और ये सेंसिटिव होता है। इसका जो बॉक्स है ये फ्लेक्सिबल है, एयर प्रेशर के लिए इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है। तो एयर प्रेशर जैसे ही कम होता है तो अंदर इसकी जो पॉइंटर है, जो सुई लगी हुई है, वो मूव करती है। तो इसके जरिए पता चल जाता है कि प्रेशर कम हो रहा है या इस वक्त एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। आमतौर पर जो जहाज होते हैं, पायलट्स वगैरह, वो यही बैरोमीटर यूज़ करते हैं, वहाँ यही लगा हुआ होता है और इसके ज़रिए प्रेशर में जो कमी होती है पता चल जाती है। अब आप इस वीडियो में देखें, इसकी पूरी वर्किंग में बताता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। तो ये सिंपल बैरोमीटर है, देखें कितना सेंसिटिव होता है। ये हमने बैरोमीटर लिया और इसे एक थैली में डाल दिया। अब हाथ से अगर हम प्रेशर डालते हैं तो आप कहते हैं कि ये हाथ से तो नहीं, एयर प्रेशर से पता चलना चाहिए। तो अब थैली में डालने के बाद इसमें हवा भर ली हवा। अब थैली का मुंह बंद कर दें और उसके बाद हम इसको दबाएंगे। अंदर हवा भर गई है ना, ये वही हवा है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है जो हमने इसमें भरी है। तो अब हम इसको जब दबाते हैं तो क्योंकि ये सेंसिटिव है एयर से, एयर के प्रेशर से सेंसिटिव है, तो ये देखें इसका जो पॉइंटर है मूव कर रहा है। हम क्योंकि इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अभी हम यहाँ बढ़ा के दिखा सकते हैं, कम करके नहीं दिखा सकते, इसलिए हम आपको बढ़ा के दिखा रहे हैं। ये देखें इसके बाद प्रेशर पड़ रहा है तो पॉइंटर मूव कर रहा है।
तो ये प्रेशर बढ़ने को शो कर रहा है और एयर में प्रेशर हो रहा है, ये भी आपको पता चल रहा है। तो पता चल गया कि एनीरॉइड बैरोमीटर किस तरह काम करता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर एरोप्लेन्स में यही बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरी टाइप के बारे में बात करते हैं, इसको एल्टीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीमीटर। क्यों एल्टीमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आमतौर पर जो माउंटेनर्स होते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं। घड़ी की फॉर्म में होता है ये एल्टीट्यूड या हाइट बताने के लिए। एल्टीमीटर नाम इसलिए इसका रख दिया गया है। वैसे तो ये भी बैरोमीटर है, वो एनीरॉइड ही होता है ये, लेकिन क्योंकि ये एल्टीट्यूड बताता है। एल्टीट्यूड कैसे पता चल जाता है? हाइट पे के लिहाज से प्रेशर भी मुख्तलिफ होता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि इतनी हाइट पर आ गए, प्रेशर इतना चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम ज़मीन से इतना दूर आ गए। सारी रीडिंग मौजूद है, तो कैलकुलेशन से पता चल जाता है। तो ये एल्टीमीटर क्यों कहलाता है? क्योंकि इससे एल्टीट्यूड मालूम करते हैं। तो कौन इस्तेमाल करता है इसे? माउंटेनर्स और क्लाइंबर। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये है एल्टीमीटर। इसके अंदर भी सेम फंक्शन होता है जो बैरोमीटर में है ना, सेम वर्किंग है इसके अंदर भी। इसी तरह सेंसिटिव जो है वो वेफर लगा हुआ होता है अंदर से, ये देखें, और ये इसी फॉर्मूले पे काम करता है, उसी तर्ज पे काम करता है जिस तरह एनीरॉइड बैरोमीटर काम करता है, बस इसका नाम चेंज है इसके फंक्शन की वजह से। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया, समराइज करें उसे। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ बैरोमीटर। ये जो लिखी हुई है ना, ये बैरोमीटर की डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसको और सिंपल क्या कह सकते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। और चाहें तो इसी को याद कर लें, यहां से लेके और यहां पर, कहां से कहां तक मैंने बताई, ये इस जगह से यहां से यहां तक क्या है, ये क्या है, बैरोमीटर की डेफिनेशन है। सही। तो डेफिनेशन हमने क्या बताई, वो इंस्ट्रूमेंट जो एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर। बहुत ही आसान सी बात है। जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, नापने के लिए इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर। एक ये काम आपको करना है, ये आज हमने बताया है, इसके डेफिनेशन को आप याद करेंगे। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स। बैरोमीटर की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। नंबर 1, सिंपल बैरोमीटर, नंबर 2, एनीरॉइड बैरोमीटर, एंड नंबर 3, एल्टीमीटर। सिंपल बैरोमीटर मरकरी वाला होता है, एनीरॉइड जो है इसमें पॉइंटर लगा होता है और ये सेंसिटिव होता है एयर से। और कौन इस्तेमाल करता है इसको, या कहाँ इस्तेमाल होता है ये आमतौर पर एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होता है, जहाज़ों में, या पायलट्स इसको यूज़ करते हैं। एल्टीमीटर दोनों सेम तर्ज पे काम करते हैं, ये भी एनीरॉइड ही होता है, लेकिन चूंकि इसको क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं, माउंटेनर्स यूज़ करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले, घड़ी की सूरत में उन्होंने हाथ में पहना हुआ होता है ये, तो इसका नाम एल्टीमीटर है। दोनों में सेम तर्ज है काम करने की, सेम वर्किंग है। तो ये 3 टाइप्स आपने पढ़ी और डेफिनेशन ऑफ बैरोमीटर। आज का काम भी आपका यही है कि आप मेमोराइज डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ बैरोमीटर। आप बैरोमीटर की डेफिनेशन को याद करेंगे और उसके साथ साथ उसकी टाइप्स को। सही। तो आज के लिए इतना ही, बस छोटा सा काम है। मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी ना कि यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। उसके बाद आप ये याद कर लें, ये 3 नाम याद कर लें, बस मुख्तसर सा काम है ना, थोड़ा सा ही है। डेफिनेशन ऑफ बैरोमीटर और टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, ये याद करेंगे आप। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।